एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास देखिए आप। हमने आपको लार्मर फार्मूले वाली सेकेंड क्लास आपको पढ़ाई थी। आज आपकी लार्मर फार्मूले के आगे की क्लास है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, ऑर्बिट्स इन एन एटम। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स इन एन एटम, एटम की इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स इन एन एटम, एटम की इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन एन एटम, ये टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन एन एटम। देखिए इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन एन एटम, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन एन एटम आर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, non-relativistic case of accelerated motion, the case of accelerated motion, ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस है ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। Electronic orbit in an atom are non-relativistic case of accelerated motion in which acceleration is right angled to velocity, right angled to velocity। एक्सेलरेशन जो है राइट एंगल्ड होता है वेलोसिटी। आर रेडियस की ऑर्बिट में, ऑर्बिट जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, आर रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आर रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो देखिए एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, moving in a
circular orbit of radius r. Electron of mass m moving in a circular orbit of radius r. तो देखिए रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन v डॉट की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन आर, v डॉट की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन आर। v ऑर्बिटल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, v ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, v ऑर्बिटल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लार्मर फार्मूला फॉर रेडिएटेड पावर, लार्मर फार्मूला फॉर radiated power is given by power is given by, तो लार्मर फार्मूला है, लार्मर फार्मूला लार्मर फार्मूला है पीटी बराबर, आपको लास्ट टाइम प्रूफ किया, ये फार्मूला याद कर लीजिए। पीटी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पीटी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर v डॉट स्क्वायर 3ck 2e स्क्वायर v डॉट स्क्वायर 3ck, ये आपका 2e स्क्वायर v डॉट स्क्वायर 3ck। अब v डॉट की वैल्यू लिख दीजिए, तो पी टी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर 3ck, और v डॉट का स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर, v डॉट का स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो पी टी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर 3ck v की पावर 4 अपॉन आर, v की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका v की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन फॉर सर्कुलर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस केस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिव द सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है मम्मी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिव द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है। ई एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर आपका ई स्क्वायर आर से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर 1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कट गया। तो वी स्क्वायर की वैल्यू ई स्क्वायर 4πε0 एम आर, 4πε0 एम आर, ये वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 3 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन 3 में रखते 4πε0 2e स्क्वायर अपॉन 3ck, तो ये आपका हो गया PT बराबर 1/4πε0 होल स्क्वायर 2e की पावर 4 और 2e की पावर 6, 2e की पावर 6 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर c क्यूब r की पावर 4, r की पावर 4, r की पावर 4, r की पावर 4। तो ये रेडिएटेड पावर है किस केस में? इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट ऑफ एटम के केस में। दिस इज द रेडिएटेड पावर इन केस ऑफ, ये रेडिएटेड पावर है इन केस ऑफ एटम, ठीक है, एटम इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। देखिए इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन एन एटम, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन एन एटम, ये इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन एन एटम आर नॉन रिलेटिविस्टिक केस ऑफ accelerated motion, non-relativistic case of accelerated motion in which acceleration is right angle to velocity, जिसमें एक्सेलरेशन जो है राइट एंगल्ड है वेलोसिटी पर। न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही, ठीक है। हाइड्रोजन का केस ले लिया है, हाइड्रोजन एटम का केस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, इलेक्ट्रॉन का मास m है, मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस r है। तो रेडियल एक्सेलरेशन v डॉट की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन r, v डॉट की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन v ऑर्बिटल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। लार्मर फार्मूला
फॉर रेडिएटेड पावर इज गिवन बाय PT बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E² V.² 3CQ। अब आपने ये किया PT बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2E² 3CQ V² का होल स्क्वायर, तो V की पावर 4/r²। अब इन दिस केस, इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर? सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई वो तो मैग्नीट्यूड में E/r² mv² mv²/r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r², इससे ही कट गया। तो V² की वैल्यू हो गई E² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V² इन इक्वेशन थर्ड, V² की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। इसमें थर्ड में रखना है तो PT बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2E² 3CQ r², और ये वैल्यू रख दिया E² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। ठीक है, स्क्वायर किया तो ये E² का हो गया E⁴ और 2E⁶, 2E⁶, ये आपका 3m² और ये C³ r² और r² r⁴। तो ये आपका रिलेशन हो गया रेडिएटेड पावर, रेडिएटेड पावर। This is the required relation for radiated power, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है रेडिएटेड पावर के लिए। बच्चों देखिएगा एक मिनट।
नोट कर लीजिए बच्चों। ये रेडिएटेड पावर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट से एमिट होती है। दिस इज द रेडिएटेड पावर, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर रेडिएटेड पावर एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट से एमिट हो रही है, ठीक है। emitted from इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, ये एमिट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट से, emitted फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट। देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv² होती है, हाफ mv² होती है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस ई माइनस ई अपॉन आर, ठीक है, प्लस ई माइनस ई अपॉन आर, ठीक है। mv² का मान आप रखेंगे तो ये आएगा 1 mv² की वैल्यू, mv² की वैल्यू इससे निकाल लीजिए, तो mv² की वैल्यू 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई² अपॉन आर, और इसकी वैल्यू आएगी माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई² अपॉन आर, ई² अपॉन आर, तो ये माइनस में आ जाती है, तो ये आपका आ गया 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई² अपॉन आर, तो एनर्जी आ गई 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई², ये टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी ई² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आई, ठीक है, ये टोटल एनर्जी है। अब रिलेशन हेडिंग है रेडिएशन ड्यू टू रिलेटिविस्टिक चार्जेस। अब ये है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन ड्यू टू रिलेटिविस्टिक चार्जेस, रेडिएशन ड्यू टू रिलेटिविस्टिक चार्ज, रेडिएशन ड्यू टू रिलेटिविस्टिक चार्जेस, चार्जेस, रिलेटिविस्टिक चार्जेस के कारण, रिलेटिविस्टिक चार्जेस के कारण। अब देखिए
लार्मर फार्मूला है, लार्मर फार्मूला, लार्मर फार्मूला आपका है PT बराबर 1/4πε0 2e² 3CQ v.2। ये लार्मर फार्मूला है, लार्मर फार्मूला है। अब लेनार्ड रिलेशन जो है, लेनार्ड रिलेशन ये भी याद रखना पड़ेगा। लेनार्ड रिलेशन, रिलेशन है आपका PT बराबर 1/4πε0 2e² गामा की पावर 6/c बीटा डॉट का स्क्वायर माइनस बीटा डॉट का स्क्वायर माइनस बीटा डॉट का स्क्वायर माइनस बीटा क्रॉस बीटा डॉट का होल स्क्वायर, जहाँ पर वेयर बीटा की वैल्यू v/c, बीटा डॉट की वैल्यू v.c, गामा का मान ये 1/√1 - v²/c², 1 - v²/c²। जो लार्मर फार्मूला है या लार्मर रिलेशन है वो स्पेशल केस है लेनार्ड रिलेशन का। लार्मर रिलेशन is the special case of Léonard relation, special case of generalized Léonard relation, जनरलाइज्ड लेनार्ड रिलेशन का ये स्पेशल केस है। जनरलाइज्ड लेनार्ड रिलेशन का ये स्पेशल केस है। जनरलाइज्ड लेनार्ड रिलेशन का स्पेशल केस है। स्पेशल केस है जनरलाइज्ड लेनार्ड रिलेशन का। तो ये आप ज़रा लर्न करें तब फिर आगे चले। लेनार्ड जनरलाइज्ड लेनार्ड रिलेशन का स्पेशल केस है आपका जनरलाइज्ड लेनार्ड रिलेशन का स्पेशल केस है। अब देखिए, फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है जिसका मास, तो फोर्स जो होता है संवेग परिवर्तन की दर है, dp/dt का रेट है, F बराबर dp/dt। P का मतलब mv, तो d/dt ऑफ mv, तो F बराबर m dv/dt, तो F बराबर mv डॉट F बराबर mv डॉट। अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, आप इस तरह भी कर सकते हो कि इस तरह भी रख सकते हो कि v डॉट की जगह आप
वी डॉट की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो कि एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी, किसके बराबर, एम वी डॉट की। वी डॉट की वैल्यू 1 अपॉन एम डी पी अपॉन डी टी, ये भी रख सकते हैं। इसको पुट करिए, पुटिंग the value of v dot, putting the value of in equation first, तो pt बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर 3c क्यूब, 2e स्क्वायर 3c क्यूब 1 अपॉन एम डी पी अपॉन डी टी का स्क्वायर, 1 अपॉन एम डी पी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। जरा देखिएगा भाई बच्चों कि ये हमने रेडिएटेड पावर जो नॉन रिलेटिविस्टिक केस है उसके लिए हमने निकलवाया, जो उसी के आगे हमने टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस ई माइनस ई अपॉन आर। तो ये आपने एम वी स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। अब ये आपने घटा लिया तो 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में मूव करता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, उसके लिए अब देखिए रेडिएशन ड्यू टू रिलेटिविस्टिक चार्ज, ये था नॉन रिलेटिविस्टिक का, ये जो प्रूफ किया नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और जब वो कंपेरेबल होती है, जब एक दूसरे के आसपास होती है, तब ये तो लार्मर फार्मूला पी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर वी डॉट स्क्वायर 3c क्यूब, लेनार्ड रिलेशन पी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लार्मर फार्मूला याद किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर अपॉन वी डॉट स्क्वायर 3c क्यूब, फिर लेनार्ड रिलेशन याद किया पी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर गामा की पावर 6 अपॉन सी बीटा डॉट स्क्वायर, बीटा क्रॉस बीटा डॉट का होल स्क्वायर, बीटा की वैल्यू है v अपॉन सी, बीटा डॉट की वैल्यू है v डॉट अपॉन सी, गामा का मान है 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब लार्मर रिलेशन इज द स्पेशल केस ऑफ जनरलाइज्ड लेनार्ड रिलेशन, लार्मर रिलेशन इज द स्पेशल केस ऑफ जनरलाइज्ड लेनार्ड रिलेशन। एफ की वैल्यू डी पी अपॉन डी टी के बराबर, फोर्स जो है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर है, बल जो है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर है, फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर है, लीनियर मोमेंटम के रेट के बराबर है। तो d/dt ऑफ एम वी, एम बाहर किया dv अपॉन dt का v डॉट, f बराबर dp अपॉन dt, v डॉट बराबर 1/m dp अपॉन dt। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v डॉट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए v डॉट की वैल्यू, तो ये हो गया pt बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर 3c क्यूब 1/m dp अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका, ये इस तरह बन गया, इसे आप ऐसे कर दीजिए PT बराबर
PT बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e स्क्वायर 3c³ 3m स्क्वायर c³ dp/dt इंटू dp/dt। ये इक्वेशन आपकी 5th हो गई। ये इक्वेशन 5th। इतना रखिए बच्चों, बस आज की क्लास में इतना रखिए। बड़ा प्रूफ है, फिर अगले टर्न पर हम करेंगे। यहाँ तक का आप कर लीजिए, ठीक है? बस करिए।